पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। गवर्नर बनाम चीफ मिनिस्टर की लड़ाई अब अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में फिर से एक बार गवर्नर बनाम स्पीकर की लड़ाई उभर कर सामने आ गई है। इस लड़ाई को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। स्पीकर बिमान बनर्जी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा है कि 4 विधायकों के शपथ दिलाने के लिए। इसे जानने के पहले फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई को 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम घोषित हुआ था। उसमें 4 सीटें पश्चिम बंगाल की थी और चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। वो 4 विधायक हैं रायगंज से कृष्णा कल्याणी, राणाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी, बागदा से मधुपर्णा ठाकुर और मानिक तल्ला से सुप्ति पांडे। इन चारों को शपथ दिलाना है, जिसके संदर्भ में स्पीकर बिमान बनर्जी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा था। गवर्नर आनंद बोस ने स्पीकर को पत्र का तो जवाब दिया है, लेकिन इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। गवर्नर ने उनसे 2 अन्य सवाल पूछे हैं। पहला उन्होंने जो सवाल पूछा है उसमें यह पूछा है कि मीडिया से मुझे जानकारी मिली है कि जो पहले जो 2 विधायकों को शपथ दिलाया गया है वह आपने दिलाया है और डिप्टी स्पीकर ने नहीं दिलाया है, जबकि मैं डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को इस दायित्व से के लिए नामजद किया था। क्या यह सच है? दूसरा उन्होंने इस सवाल पूछा है कि बंगाल विधानसभा का सत्र हमेशा स्थगन क्यों होता है, सत्रावसान क्यों नहीं होता है? यह स्थगन और सत्रावसान का फर्क यह है कि स्थगन होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कभी भी सत्र को बुला सकते हैं, जबकि सत्रावसान के बाद हर बार राज्यपाल आके सदन का सत्र की शुरुआत करेंगे। लेकिन राज्यपाल आके सदन का शुरुआत न करें, इसलिए सत्रावसान नहीं किया जाता है। इन 2 बिंदुओं को उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। यानी इन 4 विधायकों का शपथ समारोह फिर से एक बार अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बिमान बनर्जी अपने बयान पर अडिग हैं कि जब विधानसभा सत्र चलता रहता है तो विधानसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार होता है कि वह शपथ दिला सकता है। दूसरी तरफ गवर्नर आनंद बोस ने उन दोनों विधायकों बारानगर से निर्वाचित साइंतिका बनर्जी और मुर्शिदाबाद के भगवान गोला से निर्वाचित रायत हुसैन को भी पत्र लिखा है और उस पत्र में 37 बिंदुओं को की तरफ उनका ध्यान खींचा है, उनसे जवाब मांगा है। साथ ही उनके इस शपथ को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही उन दोनों विधायकों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। असल ये लड़ाई है क्या? लड़ाई दरअसल यह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम जब 4 जून को आया था, उसी दौरान इन 2 विधानसभाओं का भी चुनाव परिणाम घोषित हुआ था और राज्यपाल ने इन दोनों विधायकों से राजभवन में आकर शपथ लेने की बात कही थी। लेकिन खासकर साइंतिका बनर्जी राजभवन में जाने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, और विधानसभा में राज्यपाल आने को तैयार नहीं थे। ऐसे में महीने भर करीब यह लड़ाई चलती रही। अंततः राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी शपथ दिलाएंगे और उन्होंने इसके लिए आशीष बनर्जी को नामजद भी किया। लेकिन 5 जुलाई को हुआ ऐसा कि आशीष बनर्जी ने स्वयं शपथ न दिलाकर स्पीकर बिमान बनर्जी से उन दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। गवर्नर को खफा करने के लिए काफी था। ऐसे में जब इन्होंने 13 जुलाई को निर्वाचित 4 विधायकों का यह पत्र लिखा है तो गवर्नर आग बबूला हो उठे हैं और इनके चारों के शपथ जो है अधर में लटका हुआ है। लेकिन सवाल है कि कोई नई बात नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि स्पीकर बिमान बनर्जी ने इस संदर्भ में इसके पहले राष्ट्रपति सहित उपराष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखा था। यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। सच तो यह है कि जब धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे तो उन्होंने ही इस राज्य में इस पर पार्टी को जन्म दिया था।
कैसे दिया था? मई 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब उन्हें भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना था और भवानीपुर उपचुनाव का परिणाम 30 सितंबर 2021 को आया था। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय चाहते थे कि 4 या 5 अक्टूबर के पहले शपथ समारोह हो जाए, लेकिन उस वक्त के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कहे कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती मैं शपथ नहीं दिला सकता। और 7 अक्टूबर को राजभवन में राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। इस पूरा माजरा को समझने के लिए थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत नव निर्वाचित विधायकों का शपथ दिलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। संविधान के इस धारा से राज्य के लोग पहली बार 7 अक्टूबर को वाकिफ हुए थे 2021 में, जब राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद की शपथ दिलाई थी। और साथ ही उन्होंने 2 अन्य विधायकों को भी उस वक्त शपथ दिलाया था जो कि मुर्शिदाबाद से ही जीत कर आए थे, एक जंगीपुर से और एक शमशेरगंज से। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जहां तक डिप्टी स्पीकर द्वारा शपथ दिलाने की बात है तो यह भी कोई नई बात नहीं है। 16 अप्रैल 2022 को बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव जीते थे और उन्हें 11 मई 2022 को डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने उनको पद की शपथ दिलाई थी और यह भी उस वक्त के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के आदेश पे ही हुआ था। इसके बाद 5 सितंबर 2023 को धूपगुड़ी विधानसभा के उपचुनाव में निर्मल चंद्र दे जीत कर आए थे, जिन्हें 11 मई 2022 को मौजूदा राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधायक पद की शपथ दिलाई थी। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष कहें या डिप्टी स्पीकर कहें या राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने की जो बात है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इन 4 विधायकों का शपथ कब होगा यह देखने वाली बात जरूर है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।